नमस्कार जैन, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज हम देखेंगे जेंडर जेंडर के बारे में जानेंगे। कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो जानना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि इनके बारे में अक्सर हम कंफ्यूज रहते हैं। यानी कि जो जेंडर होता है, हम दो ही जेंडर जानते हैं सामान्यतः, मेल व फीमेल। तो उसके बारे में आज हम विस्तार से जानेंगे। और भी जेंडर होते हैं, हेट्रोसेक्सुअल क्या है, होमोसेक्सुअल क्या है, और लिंग निर्धारण से तो आप सभी परिचित होंगे। तो आज इसके बारे में विस्तार से देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखते हैं जेंडर यानी कि जो लिंग होता है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो ये दो प्रकार के होते हैं सामान्यतः। ये दो प्रकार के होते हैं, होमोसेक्सुअल और हेट्रोसेक्सुअल। हम ये बात जो मानव जाति के लिए है, बात बाकी जो पशु पक्षी होते हैं उनमें भी लिंग लिंग निर्धारण होता है, जेंडर उनमें भी होते हैं। तो वो भी ठीक इसी तरह से होते हैं, उनमें भी लिंग का निर्धारण होता है। लेकिन यहाँ बात करेंगे हम, जो लिंग है वो दो प्रकार के होते हैं सामान्यतः, मनुष्य की बात कर रहे हैं। तो होमोसेक्सुअल और हेट्रोसेक्सुअल। होमोसेक्सुअल जिसे समलैंगिक कहते हैं, और हेट्रोसेक्सुअल जिसे विषम लैंगिक कहते हैं। समलैंगिक और विषम लैंगिक दो जेंडर होते हैं जिन्हें सामान्यतः जाना जाता है। और जो हेट्रोसेक्सुअल होता है यानी विषम लैंगिक, यानी कि पूरी दुनिया में विषम लैंगिक ही सामान्यतः पाए जाते हैं, और ये नेचुरल है। स्त्री पुरुष सामान्यतः पाए जाते हैं। जो मानव जाति है उसमें हेट्रोसेक्सुअल सामान्यतः पाए जाते हैं। चलिए इसके बारे में और जान लेते हैं विस्तार से। तो विषम लैंगिक क्या है? यानी कि जो विषम लैंगिक है, में दो लिंग आते हैं, स्त्री व पुरुष, जिन्हें मेल व फीमेल हम कहते हैं। अक्सर जब फॉर्म या कुछ फिल करते हैं तो उसमें जेंडर का निर्धारण आवश्यक होता है, इससे पहचान बनी रहती कि आप स्त्री हैं या पुरुष हैं। यानी कि लिंग जो विषम लैंगिक होता है उसमें दो लिंग आते हैं, स्त्री व पुरुष, तो मेल व फीमेल। तो इसे ही हम विषम लैंगिक कहते हैं। यानी कि अपनी जो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होती है, बिल्कुल समझ में आता है कि साफ दिखाई देता है जो लिंग निर्धारण होता है। बॉडी पार्ट अलग अलग होते हैं मेल फीमेल के, इससे हम लिंग का निर्धारण कर लेते हैं, हमें जेंडर पता चल जाता है। ये बिल्कुल नेचुरल है और इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं होती है समझने में। अब बात कर लेते हैं समलैंगिक। समलैंगिक यानी कि होमोसेक्सुअल, ये क्या होता है? इसका अर्थ होता है किसी व्यक्ति का समान लिंग के लोगों के प्रति यौन और रोमांसपूर्वक रूप से आकर्षित होना। जैसे किसी पुरुष का पुरुष से व स्त्री का स्त्री के लिए आकर्षित होना समलैंगिक कहलाता है। तो पुरुष का पुरुष के प्रति व स्त्री का स्त्री के प्रति आकर्षित होना समलैंगिक कहलाता है, क्योंकि ये समलिंग के जो समलैंगिक जो संबंध होते हैं, यानी कि कोई आकर्षण अगर स्त्री है, स्त्री की तरफ आकर्षण हो तो उसे समलैंगिकता कहते हैं, और पुरुष का पुरुष की तरफ आकर्षित होना ये समलैंगिकता कहलाता है, क्योंकि ये नेचुरल नहीं माना जाता है। लेकिन अब इसे ये एक बहुत ही रिसर्च का विषय है, तो इसे अब नेचुरल माना जाने लगा है। तो समलैंगिकता ये एक मेंटली और फिजिकली रूप से कुछ हार्मोन्स होते हैं उनकी वजह से होता है। इनमें जो पुरुष व स्त्री जो भी समलैंगिक होते हैं उनमें उनका कोई दोष नहीं होता। हालांकि नेचुरल नहीं माना जाता है, लेकिन फिर भी इसमें उस व्यक्ति का कोई दोष नहीं होता है जो समलैंगिक होता है, क्योंकि उसमें मेंटली ऐसी प्रक्रिया, जो मेंटली रूप से वो थोड़ा उनके अंदर एक अलग भाव उत्पन्न होता है, जिससे वो यौन और वो रोमांस रूप रूप से आकर्षित होते हैं। पुरुष पुरुष की तरफ होता है व स्त्री स्त्री की तरफ होती है, जबकि इनमें कोई सेक्सुअल कमी नहीं होती है। ये पूरी तरह से इनके जो प्राइवेट पार्ट या गुप्तांग होते हैं पूरी तरह से विकसित होते हैं। इसके बावजूद भी इनकी मेंटेलिटी कुछ अलग होती है, जिसकी वजह से ये समलैंगिक हो जाते हैं। यानी कि स्त्री स्त्री की तरफ आकर्षित होती है और पुरुष पुरुष की तरफ आकर्षित होता है। तो इनमें बहुत सारी कैटेगरी है, इसे हम जानते हैं। यानी कि पुरुष पुरुष की तरफ आकर्षित होता है उसे क्या कहते हैं, और बा स्त्री स्त्री की तरफ आकर्षित होती है उसे क्या कहते हैं। तो उसे समलैंगिक तो कहा जाता है, लेकिन थोड़ा और जान लेते हैं। जैसे
आपने बहुत ही एक शब्द सुना होगा, ज़्यादातर सुनते रहते हैं, फिल्मों में बहुत ज़्यादा आता है, गे क्या होता है, ये गे है। तो गे होता क्या है, ये पुरुष जो अन्य पुरुषों के प्रति आकर्षित होते हैं उन्हें गे कहते हैं। यानी कि अगर नेचुरल रूप से देखा जाए, कोई स्त्री व पुरुष, जैसे पुरुष है तो सामान्यतः सेक्सुअल रूप से फिजिकली क्या होता है, वो स्त्री की तरफ आकर्षित होता है। लेकिन यहाँ क्या है, बिल्कुल उल्टा है। यहाँ क्या होता है, जो गे आदमी होता है, जो गे पुरुष होता है, वो उसे जो स्त्री होती है उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, उसे पुरुषों में इंटरेस्ट होता है। तो ऐसा व्यक्ति जिसे सेक्सुअली रूप से पुरुषों में इंटरेस्ट हो, उसे हम गे कहते हैं। और ठीक उसी प्रकार से लेस्बियन, वे महिलाएं जो किसी अन्य महिला से सेक्सुअली आकर्षित होती हैं, उन्हें आमतौर पर लेस्बियन कहते हैं। यानी कि ऐसी महिलाएं जिन्हें पुरुषों में कोई अट्रैक्शन नहीं होता है, उन्हें महिलाओं में ही अट्रैक्शन होने लगता है, तो उन्हें हम लेस्बियन कहते हैं। ये फिजिकली रूप से भी होता है और मेंटली रूप से भी होता है। यानी कि अगर कोई पुरुष है और पुरुष से ही सेक्सुअल संबंध बनाता है, तो उसे हम गे कहते हैं। ये उसका मेंटली भी है और फिजिकली भी है। ऐसे ही महिलाओं के साथ होता है, वो उन्हें जो महिलाएं होती हैं, महिलाओं में ही इंटरेस्ट होता है, उन्हें लेस्बियन वुमेन्स कहते हैं। तो आप समझ गए हो कि गे क्या होता है और लेस्बियन क्या होता है। अब देखते हैं बाईसेक्सुअल। बाईसेक्सुअल क्या होता है, ये भी काफ़ी वर्ड सुना है, जिसके बारे में अक्सर लोग कंफ्यूज रहते हैं, बाईसेक्सुअल होता क्या है। यानी कि ऐसे लोग जो महिला व पुरुष दोनों के प्रति आकर्षित होते हैं, उन्हें बाईसेक्सुअल कहते हैं या उभयलिंगी कहते हैं। यानी कि ये भी एक तरह का मेंटलिटी होती है कुछ लोगों में, जो कि स्त्रियों की तरफ भी आकर्षित होते हैं और पुरुषों की तरफ भी आकर्षित होते हैं। और इनमें क्या होता है, महिला भी हो सकती है और पुरुष भी हो सकता है। इनमें कोई जो कि शारीरिक रूप से कोई विकार नहीं होता है। ये शारीरिक रूप से अगर स्त्री है तो पूरी तरह से स्त्री के गुप्तांग होंगे उसमें, और अगर पुरुष है तो पुरुष के प्राइवेट पार्ट होंगे। लेकिन उनका मेंटलिटी कुछ ऐसी हो जाती है जिसकी वजह से ये अट्रैक्शन उनके अंदर पैदा होता है, और ये लेस्बियन है, गे हो जाते हैं। और लेस्बियन और जो गे होता है उसका कॉम्बो हम कह सकते हैं बाइसेक्सुअल को। बाइसेक्सुअल में क्या होता है, आदमी हो चाहे औरत, वो औरत की तरफ भी अट्रैक्शन होता है उसका, अगर जैसे औरत है तो उसका अट्रैक्शन औरत की तरफ भी होगा और पुरुष की तरफ भी होगा, तो उसे हम बाइसेक्सुअल कहते हैं। ऐसे ही पुरुषों में क्या होगा कि पुरुष पुरुष की तरफ भी आकर्षित हो जाएगा और स्त्री की तरफ भी आकर्षित हो। स्त्री की तरफ आकर्षित होना नेचुरल है, लेकिन इसे भी अब नेचुरल माना जाता है। जो विकसित कंट्री हैं उन्हें पूरी तरह से इसे नेचुरल माना गया है, समलैंगिक विवाह को भी मान्यता दी गई है। और इंडिया में भी अब इसे मान्यता दे दी गई है, समलैंगिक विवाह, यानी कि लड़का लड़की से, जो लड़का है वो लड़के से ही विवाह कर सकता है। जैसे सुमंगल सावधान एक मूवी है, उसमें भी ऐसा दिखाया गया है। और लेस्बियन जो लड़कियां अगर स्त्री स्त्री से ही शादी करना चाहे तो वो कर सकती है, उसे ही हम। और बाइसेक्सुअल में जो मेंटलिटी होती है पुरुष या महिला की, वो दोनों तरफ आकर्षित हो सकते हैं, उसे हम बाइसेक्सुअल कहते हैं। अब बात कर लेते हैं ट्रांसजेंडर की। ट्रांसजेंडर काफ़ी इंडिया में या अदर कंट्री में हर जगह पाए जाते हैं। ये थोड़ा इनका जो इनके जो गुप्तांग होते हैं ये पूरी तरह से विकसित नहीं होते हैं। ये आप बाहर से ही देख सकते हैं, यानी कि इन्हें देखकर ही पता लगाया जा सकता है कि ये जो ना तो मेल होते हैं ये, ना फीमेल होते हैं, ये दोनों होते हैं। यानी कि आप ना तो इन्हें मेल में एडजस्ट कर सकते हैं, ना फीमेल में एडजस्ट कर सकते हैं। भारत में इन्हें तीसरे लिंग के रूप में मान्यता प्राप्त है, यानी कि जो ट्रांसजेंडर हैं इन्हें भारत में तीसरे लिंग के रूप में मान्यता प्राप्त है, क्योंकि ना तो ये स्त्री हैं ना पुरुष हैं। इन्हें हम सामान्य भाषा में जैसे किन्नर, हिजड़ा व छक्का भी कहते हैं। जो ट्रांसजेंडर होता है, इसमें क्या होता है कि जो इनके प्राइवेट पार्ट होते हैं, ये फिजिकली भी थोड़े, इनके अंदर जो फिजिकली भी कुछ कमियां होती हैं, नेचुरल कमियां हो जाती हैं, जिसकी वजह से इनके प्राइवेट पार्ट, कुछ सेक्स हार्मोन्स होते हैं वो स्रावित नहीं होते हैं या ज़्यादा स्रावित हो जाते हैं। इसकी वजह से इनके जो प्राइवेट पार्ट हैं उनमें इफ़ेक्ट आ जाता है और ये ट्रांसजेंडर की कैटेगरी में आते हैं।
तो ट्रांसजेंडर जो इनके गुप्तांग होते हैं वो पूरी तरह से विकसित नहीं होते हैं, ना तो ये मेल होते हैं ना फीमेल होते हैं, दोनों कैटेगरी में भी ये एडजस्ट नहीं हो सकते, तो इन्हें हम ट्रांसजेंडर कहते हैं। इन्हें इनसे शायद सभी परिचित हैं क्योंकि ये अलग से फिजिकली रूप से भी दिखाई देते हैं कि ये ट्रांसजेंडर है। आगे देख लेते हैं इंटरसेक्स क्या होता है। ऐसे लोग जो मिलावटी अंगों के होते हैं, यानी कि भौतिक रूप से लिंग या योनि के मिलावटी स्वरूप के साथ पैदा होने वाले लोग इंटरसेक्स कहलाते हैं। जो इंटरसेक्स होते हैं उनमें क्या होता है, इनमें पुरुषों के भी गुप्तांग होते हैं अविकसित रूप में, विकसित रूप में भी हो सकते हैं, और स्त्रियों के भी गुप्तांग पाए जाते हैं। गुप्तांग मतलब प्राइवेट पार्ट, इनमें दोनों के हो सकते हैं, स्त्री के भी पुरुष के भी, दोनों के एक साथ हो सकते हैं प्राइवेट पार्ट। और कई मामलों में तो पता भी नहीं चलता, इन्हें खुद पता नहीं चलता कि ये ट्रांसजेंडर हैं, ट्रांसजेंडर भी हैं और ये इंटरसेक्स हैं। इंटरसेक्स इन्हें पता ही नहीं चलता काफ़ी दिनों तक, बाद में पता चलता है। तो काफ़ी कुछ, और कभी कभी इन्हें शुरू से ही पता रहता है कि ये इंटरसेक्स हैं। तो इंटरसेक्स एक ऐसे ऐसा फैक्ट है या ऐसी चीज़ है, जो इंटरसेक्स है वो एक ऐसा जेंडर है जिसमें कि दोनों के अंग पाए जाते हैं, स्त्री के भी अंग पाए जाते हैं और पुरुष के भी अंग पाए जाते हैं, दोनों के, मेल फीमेल दोनों कैटेगरी के इसमें अंग पाए जाते हैं। ये तो कुछ प्रसिद्ध जो इंटरसेक्स हैं काफ़ी प्रसिद्ध हैं, जैसे पिंकी एक एथलीट हैं, ये इंटरसेक्स हैं। और गोपी शंकर मद्रई एक राजनेता हैं, ये वे इंटरसेक्स की कैटेगरी इन्होंने खुलकर बताया है। काफ़ी लोग तो ऐसे हैं जो कि, क्योंकि ये फिजिकली ज़्यादातर दिखाई नहीं देते, समझ में नहीं आता, ऐसे आप पता नहीं कर सकते ट्रांसजेंडर की तरह कि ये इंटरसेक्स हैं। लेकिन व्यक्ति डर की वजह से हमारे यहाँ ऐसा इन्हें थोड़ा हेटर की दृष्टि से देखा जाता है, जबकि ये नेचुरल है क्योंकि इसमें इनकी कोई गलती नहीं होती है। ये तो प्राकृतिक रूप से कुछ प्रॉब्लम हो जाती है जिसकी वजह से ऐसा होता है। तो इंटरसेक्स आप समझ गए होंगे, जो इंटरसेक्स दोनों जो ऐसे लोग जिनमें मिलावटी अंग पाए जाते हैं, यानी कि भौतिक रूप से लिंग व योनि के मिलावटी स्वरूप के साथ जो लोग पैदा होते हैं, या बाद में भी इनमें ऐसा हो जाता है हार्मोन्स की कमी से, या ज़्यादा स्रावित जब जो सेक्स हार्मोन्स होते हैं उनकी वजह से भी ऐसा होता है, तो उन्हें हम इंटरसेक्स की कैटेगरी में रखते हैं। एक क्वीर जेंडर भी है, जैसे लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, इंटरसेक्स, क्यूर आदि को ही एलजीबीटी, आपने एक एलजीबीटी कैटेगरी सुनी होगी, यानी कि मेल फीमेल के साथ एक एलजीबीटी कैटेगरी भी बनाई गई है। इसे तीसरे लिंग के रूप में मान्यता प्राप्त है, यानी कि ऐसे लोग जो समलैंगिकता से संबंध रखते हैं, यानी कि वो लेस्बियन हैं, गे हैं, बाइसेक्सुअल हैं, ट्रांसजेंडर हैं, इंटरसेक्सुअल हैं, इन सबको एलजीबीटी की कैटेगरी में रखा जाता है। यानी कि एलजीबीटी लेस्बियन, जी मतलब गे, बाइसेक्सुअल मतलब बी, और टी मतलब ट्रांसजेंडर, तो इनको हम क्यूर जेंडर या एलजीबीटी कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे एलजीबीटी क्या है, लेस्बियन क्या है, गे क्या है, बाइसेक्सुअल क्या है, ट्रांसजेंडर क्या है, इंटरसेक्स क्या होता है। यानी कि जो लेस्बियन और गे और बाइसेक्सुअल होते हैं, ये फिजिकली रूप से इनमें कोई विकार नहीं होता, यानी कि फिजिकली रूप से ये सामान्यतः अगर पुरुष है तो पुरुष देखेगा, अगर स्त्री है तो स्त्री, इसमें प्राइवेट पार्ट भी अगर स्त्री है तो स्त्री के होंगे और पुरुष है तो पुरुष के होंगे। लेस्बियन, गे और बाइसेक्सुअल की बात कर रहा हूँ। लेकिन इनमें मेंटलिटी कुछ ऐसी होती है जिसकी वजह से ये पुरुषों, जो पुरुष होता है वो पुरुष की तरफ आकर्षित होता है, और स्त्री है स्त्री की तरफ आकर्षित होती है, जैसे गे और बा लेस्बियन कहते हैं। बाइसेक्सुअल में भी ऐसा ही मेंटलिटी, ऐसी कुछ आदमी की कुछ मानसिकता ऐसी हो जाती है जिसकी वजह से, लेकिन इनमें इनकी कोई गलती नहीं होती है ऐसा माना जाता है। रिसर्चर जो वैज्ञानिक है वो मानते हैं। पहले इसे अलग दृष्टि से देखा जाता था, लेकिन शिक्षा के साथ साथ इन्हें भी हक है पूरी तरह से अपना जीवन किसी भी तरह से बिताने का, क्योंकि अगर कोई लेस्बियन या गे है, अगर उसके साथ किसी दूसरे का सेक्सुअल रिलेशनशिप किया जाए तो वो करेंगे ही नहीं, उन्हें कोई अट्रैक्शन ही नहीं है, तो कोई फ़ायदा नहीं, इसलिए इन्हें समलैंगिक विवाह की भी अनुमति
दी गई है ताकि ये अपनी जो ज़िंदगी है आसानी से अच्छे से गुजार सकें। तो एलजीबीटी कैटेगरी आप समझ गए होंगे, लेस्बियन, गे, बायसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर भी समझ गए होंगे, ट्रांसजेस्टर जिन्हें हम ट्रांस जो जेंडर होते हैं जिन्हें हम किंडर कहते हैं, और इंटरसेक्स भी बहुत ही रेयर देखा जाता है। बाद बाकी आप जान गए होंगे होमोसेक्सुअल और हेट्रोसेक्सुअल में अंतर क्या है। और मोस्टली सभी लोग जो होते हैं वो हेट्रोसेक्सुअल यानी कि विषमलिंगी पाए, जो दुनिया है वो विषमलिंगी, मोस्टली विषमलिंगी हैं, रेयर रूप में ये पाए जाते हैं, इसलिए इनकी संख्या बता पाना भी पूरी तरह से मुश्किल है, क्योंकि काफ़ी तथ्य जो कोई बताता भी नहीं है ना, ये पूरी तरह से इनकी जो संख्या है उसे बताया नहीं जा सकता। तो इम्पोर्टेंट, काफ़ी इम्पोर्टेंट है एलजीबीटी कैटेगरी जिसे आपने आज जाना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। एक और जो आपने सुना होगा टॉम बॉय, जो लड़कियां लड़कों की तरह जीना पसंद करती हैं उन्हें टॉम बॉय कहते हैं। यानी कि कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जिन्हें लड़कों की लाइफस्टाइल, इनमें कोई मेंटलिटी या फिजिकली रूप से कोई बेकार नहीं होता है, लेकिन उनका मेंटल सिस्टम ऐसा होता है, उनकी मानसिकता कुछ ऐसी होती है, क्योंकि वो लड़कों की जो लड़कों की लाइफ स्टाइल जीना पसंद करती हैं, उन्हें हम टॉम बॉय कहते हैं। तो टॉम बॉय भी एक काफ़ी पॉपुलर शब्द है, जिसे टॉम बॉय आपने कई लड़कियों को देखा होगा जो कि बिल्कुल लड़कों की तरह दिखती भी हैं और उनकी जो लाइफ स्टाइल है वही फॉलो करती हैं, तो उन्हें हम टॉम बॉय कहते हैं। चलिए आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।